मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह उत्तर प्रदेश भारत के प्रतियोगी छात्रों को मास्टर स्टडी चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतियोगी छात्रों, जिस प्रकार से हमारा एक सपना है कि हम लोग एक अच्छे अध्यापक बने, हमारे परिवार, हमारा घर खुशियों से भरा रहे, माता पिता की बहुत सी उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदें कैसे साकार हों। मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से कि बहुत से प्रतियोगी छात्र जो 15-15 साल 10-10 साल से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। पहले तो यहाँ पे एक सिस्टम ही उल्टा है। सिस्टम बहुत खराब है। 5-5 6-6 साल वैकेंसियां नहीं आएंगी। वैकेंसी आ गई तो 6 साल फार्म परीक्षाएं नहीं होंगी। परीक्षाएं हो गई तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं होगी। अनेक समस्याएं यहाँ पर होती हैं। अब बच्चा पिसता रहता है और अंततः वो ओवर एज हो जाता है और उस प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है। सभी प्रतियोगी छात्रों से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, प्रयागराज में बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो प्राचीन काल से विद्या के क्षेत्र में जाना जाता है। मैं खुद प्रयागराज कौशाम्बी का रहने वाला हूँ और खुसरूबाग और बहुत से गार्डन है, बगीचे हैं, जहाँ पर बच्चे दिन भर किताबें लेकर के और पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हम कुछ करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। यहाँ पर तैयारी करने वाले बच्चे जो टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है 30 साल से ऊपर के ही बच्चे हैं। कोई किसान का बेटा है, कोई रिक्शे वाले का बेटा है, घर से तैयारी के लिए निकलता है माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। तो माता पिता कितने साल तक खर्चे देंगे किसानी से? 2-3 साल खर्चे देते हैं, तैयारी भी बच्चा करता है, पता चले वैकेंसी ही नहीं आ रही, पेपर ही नहीं हो रहा है और वो बेचारा अपना बोरी बस्तर लेके गांव लौट जाता है। उसकी सारी और जब गांव लौट जाता है, गांव में रहने लगता है, फिर परीक्षा का समय आ जाता है और फिर न इधर का न उधर का रह जाता है। उसी कड़ी में देखते हुए मैं भी आपकी तरह, मैं भी एक प्रतियोगी छात्र हूं जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा में आने वाली वैकेंसी में हर साल बैठता हूं। जब भी वैकेंसी आती हैं, लेकिन कभी 2 नंबर कभी 4 नंबर से मेरा भी सिलेक्शन रुकता है। मैं आप ही के बीच का एक परीक्षार्थी हूं, तैयारी करता हूं। मैं भी किसान का एक बेटा ही हूं और कभी थोड़े थोड़े नंबरों से रुकता है या कभी लक्ष्य साथ नहीं देता है। वैसे मेरे ही तरह बहुत से बच्चे हैं जो समाज में भी प्रताड़ित किए जाते हैं, रिश्तेदारों में प्रताड़ित किए जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ाई नहीं करते होंगे, बाहर रहते होंगे। सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन उनका समय साथ नहीं दे पाता। तो मेरे पास भी बहुत से मटेरियल हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास है, गद्य का, हिंदी साहित्य गद्य का इतिहास, हिंदी पद्य का इतिहास, हिंदी गद्य की विधाएं, संस्कृत का पाठ है और व्याकरण है। जो भी मटेरियल है मैं आपको एक एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। पर आपकी परीक्षा को अभी 3 महीने बाकी हैं। टीजीटी परीक्षा जो 2022 में फॉर्म आया था, उसकी परीक्षा 14-15 जनवरी को होना सुनिश्चित हुआ है और पीजीटी प्रवक्ता की परीक्षा
20-21 जून को होना सुनिश्चित हुआ है। तो टीजीटी के लिए 3 मंथ समय है और पीजीटी के लिए 4 मंथ। तो मेरी कोशिश है कि मैं तैयारी कर रहा था, मेरे मन में विचार आया, मैं जब तैयारी कर रहा हूँ तो क्यों ना एक एक वीडियो के माध्यम से बच्चों को मैं पहुँचाता रहूँ, किसी का भला हो जाए मास्टर स्टडी चैनल के माध्यम से। तो मेरी कोशिश है कि मैं व्याकरण, वो संस्कृत का पाठ हो या हिंदी की व्याकरण हो, और जो भी हिंदी साहित्य संस्कृत के जो आचार्य हैं उनकी रचनाएं, उनके माता पिता का नाम, उनका जन्म, उनका समय, किस कवि के आश्रय में रहते थे, ये मटेरियल देना के एक एक वीडियो के माध्यम से मैं आप तक भेजूंगा। आप लोग ईमानदारी से पेन और कलम लेकर के बैठेंगे, जो भी मटेरियल आपको मैं दूंगा एक एक पॉइंट और वन लाइनर क्वेश्चन दूंगा, जिससे आपकी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, केबीएस की आती है, नवोदय की आती है, बहुत से क्षेत्र में वैकेंसी आती है। एलटी ग्रेड में तो अब प्री मेंस भी कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर हमारी जिद है, हमने रणनीति अच्छी बनाई है, एक सपना देखा है कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, एक जिद होनी चाहिए, और जीतना है तो जिद जरूरी है। तो उस जिद के माध्यम से हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमें हार नहीं माननी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि कई साल से तैयारियां कर रहे हैं, बीएड, एमए, नेट, जेआरएफ, पीएचडी। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं प्रयागराज का रहने वाला कौशाम्बी, एक खुसरूबाग में कौशाम्बी के रहने वाले दिनेश चिराग जी हैं, जो एक अध्यक्ष है, और उन्होंने एक टीम तैयार करके, लगभग 100 बच्चों की टीम तैयार करके हर संडे परीक्षा लेते हैं। उन्होंने नेट, जेआरएफ, पीएचडी की, बेचारे आज भी लगे रहते हैं। उनकी एक जिद है कि एक सपना देखा है, वही जिद मैंने उनसे सीखी है, उनसे प्रेरणा ली है कि हम हार नहीं मानेंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। और उन्हीं से प्रेरणा से मैं भी कुछ करने का ठाना हूँ। मैं ऐसे दोस्तों का, ऐसे प्रतियोगी छात्रों का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो बहुत से बच्चे हैं जो तैयारियां में लगे, उनका सपना पूरा हो, तो इसीलिए मैं ये विचार बनाया और एक एक वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। और आपको मेरे पढ़ाने का पसंद, अगर अंदाज और तरीका, मेरे क्वेश्चन अगर अच्छे लगे, तो मैं आपको ऑनलाइन भी शुरू कर दूंगा। आप जैसा कहेंगे, आपसे ही, आप मुझसे जुड़े, मैं आपसे जुड़ूं, और आप भी आगे बढ़ें, और आपके सहारे मैं भी आगे बढ़ता रहूँगा। क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा अध्यापक नहीं हूँ, बहुत से इंस्टीट्यूट चलते हैं, प्रयागराज में चलते हैं, दिल्ली में चलते हैं, अन्य शहरों में चलते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा मैं भी बहुत छोटा हूँ। लेकिन फिर भी जो ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक एक पॉइंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ। कभी ये मत सोचिए कि हम इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अत्यधिक पढ़े लिखे बहुत से बच्चे हैं जो 15-15, 20-20 साल से तैयारियां कर रहे हैं। अगर ज्ञान, अगर जिस प्रकार से कीचड़ से कमल निकलता है, अगर सोना बुरे स्थान से अगर प्राप्त होता है तो प्राप्त लोग प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान चाहे छोटे चैनल से हो या बड़े चैनल से, या छोटे टीचर से हो या बड़े टीचर से हो, उसे ले लेना चाहिए, कभी अहम नहीं करना चाहिए। और एक कॉपी पे लेकर के एक एक पॉइंट नोट करें। निश्चित जो मैं चीज़ ला रहा हूँ परीक्षा में वहाँ से आनी है, और 100% आनी है। आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और सब जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं। तो मन में ये विचार मत रखिए कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा है, इतने साल से तैयारियां कर रहे हैं। ज्ञान कहीं से भी मिले तो ले लेना चाहिए, अच्छा विद्यार्थी वही है। तो इसी कड़ी में हम आगे अपनी तैयारी को सुचारू रूप से बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लेके आया है, संस्कृत के आचार्य, उनकी परिभाषाएं और लक्षण। संस्कृत के आचार्य और उनकी परिभाषाएं और लक्षण। एक पॉइंट ये, जीतना है तो जिद जरूरी है, जीतना है तो जिद बहुत जरूरी है। तो हमें जिद करेंगे कि हमें जीतना है और हमें मास्टर बनना ही है। ये मास्टर स्टडी चैनल आपको मास्टर बना के छोड़ेगा। आप मेरा साथ देंगे, मैं आपका साथ दूंगा,
और एक दूसरे के साथ से ही हम लोग अपने मुकाम तक और अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मेरी उम्मीद है आप समझदार हैं, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आप अच्छे से उस सपना को अपने पूरा करेंगे और उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग एक जिद के साथ, एक मेहनत के साथ लगे रहेंगे। एक कहते हैं ना, जो पानी से नहाता है वो लिवाज बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिवाज बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हमें पसीने से नहाना है, रात दिन मेहनत करनी है। मैं कहता हूं अगर साल 2 साल 5 घंटे 6 घंटे अगर सोएंगे, आज अगर जागेंगे तो कल आराम से सोएंगे, और अगर आज जागेंगे तो कल आराम से सोएंगे, और आज सोएंगे तो फिर आज जागना पड़ेगा। फिर वही आएगा कि किसी फैक्ट्री में जाकर 12 घंटे 12,000 पाने के लिए 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। बहुत से बच्चे जो तैयारियां कर रहे हैं, खुद खर्चा निकाल रहे हैं, शिक्षक है स्कूल में, प्राइवेट में, कोई 5,000, कोई 8,000, कोई 10,000 पाता है इंटर पढ़ाने वाले, हाई स्कूल पढ़ाने वाले बच्चों को। ये हाल है। इससे क्या, कमरा किराया साग सब्जी भी नहीं पूरा हो पाता है। अगर घर परिवार हो गए तो खर्चा कैसे चलेगा। जिस तरह मैं हूं उसी तरह मैं आपकी दयनीय दशा को समझता हूं, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चलेंगे। पढ़ाई के द्वारा ही विकास है। अगर हमें बढ़ना है तो पढ़ना ही होगा। कहते हैं, जागो उठो संभल जाओ देश के लाला, पढ़ लिख के करो देश के घर घर में उजाला। आई है शिक्षा नीति हमें पढ़ने पढ़ाने, देश के हर कोने में बच्चों को जगाने। पढ़ लो अगर तुम तो जीने का कुछ सामान हो जाए, और जिंदगी की सारी मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाएं। पढ़ाई करो तुम मुझसे, ऐसी कोई तमन्ना नहीं मेरी, यूं तो मेरी जिंदगी का अरमान पूरा ना हुआ, चाहता हूं या खुदा आपका अरमान पूरा हो जाए। तो इसी अरमान को पूरा करने के लिए हम लोग इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के आचार्य और उनकी परिभाषा और लक्षण, ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान से देखेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और एक एक पॉइंट नोट करेंगे। शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, आचार्य भामह ने कहा है शब्दार्थो सहितो काव्यम। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, आचार्य मम्मट ने कहा है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, मम्मट ने कहा है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मक काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है ननु शब्दार्थो काव्य, रुद्रट ने कहा है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, आचार्य कुंतक ने कहा है। लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यागनि, लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यागनि, आचार्य वामन ने कहा है। शब्दार्थ शरीर ताक्त काव्यम, आनंदवर्धन ने कहा है। शरीरम तावदिष्टार्थ विच्छन्नाह पदावली, आचार्य दंडी ने कहा है। रीति आत्मा काव्यस्य, आचार्य वामन ने कहा है। विशिष्ट पद रचना रीति, आचार्य वामन ने कहा है। वचन विन्यास क्रमो रीति, राजशेखर ने कहा है। सादृश्याल सड़ा वक्रोक्ति, आचार्य वामन ने कहा है। आगे भरत मुनि ने रसों की संख्या, जो रस के प्रणेता हैं आचार्य भरत मुनि, उन्होंने कहा भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है।
भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, शांत रस को नहीं माना है। शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है, क्योंकि स्थायी भाव के अनुसार 9 रस होते हैं। वो 9 रस कौन है? रौद्र भयानक वीर रस, श्रृंगारिक रसराज, अद्भुत करुणा शांत रस, हास्य बीभत्स संसार। तो जो श्रृंगार रस है वो रसों का राजा कहा जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। तो आचार्य भरत मुनि जो रस के जनक हैं, प्रणेता हैं, उन्होंने 8 रस माने हैं, शांत रस को उन्होंने नहीं माना। भरत मुनि ने 3 वीर रस माने हैं। भरत मुनि ने कहा 3 वीर होते हैं, वो कौन कौन से? दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर। रुद्रक ने प्रयाण रस को स्वीकार कर 10 रस माने हैं। रुद्रक ने प्रयाण, आचार्य जो रुद्रक है उन्होंने प्रयाण नामक एक नया रस माना है, और इसलिए रुद्रक ने 10 रसों को माना है। भोज ने 12 रस स्वीकार किए हैं। आचार्य भोज ने 12 रस स्वीकार किए हैं। प्रेयस, उदांत एवं उद्दत, प्रेयस, उदांत एवं उद्दत। इस प्रकार से ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूं। पेपर में जाता हर साल आता है, और उम्मीद है इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित फंसेगा। तो आप लोग अच्छे से कॉपी पेन लेकर के तैयारी करेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा अंदाज अच्छा रहा तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जितना से जितना हो सके उतना करिएगा। आपसे मैं इतना ही कहता हूं, और इतना आप मेरे लिए करेंगे तो मैं एक एक टॉपिक आपको भी लेता आऊँगा। आप कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कैसा लगा, और हो सकेगा कि ईश्वर ने चाहा तो बहुत बड़ा तो पैसे वाला भी नहीं हूँ, मैं किसान का, मैं भी लड़का हूँ, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद रहा, अगर आपका साथ रहा तो मैं भी कुछ पैसों से सिस्टम लेकर के और ऑनलाइन शुरू कर दूंगा, जिससे हमारे देश का, हमारे प्रदेश के बच्चों का कल्याण हो। और ये मास्टर स्टडी चैनल आपको मास्टर बना के ही छोड़ेगा, ये आप एक जिद कर लीजिए। यहीं से मैं आज अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। कॉपी पेन लेकर के एक एक पॉइंट नोट कर लेंगे। इसी प्रकार से एक एक चीजें मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेके आऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, और यहीं से मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।